मेरा नाम रेशमा है। मैंने 2012 में प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से पहले मेरे और मेरे परिवार के जीवन की परिस्थितियाँ बहुत ही खराब थी। हमारे जीवन में अशांति थी, बहुत से दुख थे, जिसके कारण हम एक शांति की तलाश में थे और प्रभु यीशु मसीह वो शांति बनकर हमारे जीवन में आए। इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे परिवार में हम 7 मेंबर्स हैं। हम 5 भाई बहन हैं और मेरे मम्मी पापा। प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से पहले मेरे पापा शराब पीते थे और जिसके कारण डेली हमारे घर में झगड़ा होता था और पापा कभी कभी मम्मी को पीट भी देते थे, जिसके कारण हमारे जीवन में अशांति थी और हमारी परिस्थितियाँ बहुत खराब थी। सामाजिक रूप से हमारे जीवन का स्तर गिरा हुआ था और आर्थिक परिस्थितियाँ भी बहुत खराब थी। मेरे पापा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है और पापा अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते थे तो पापा दिन रात मेहनत करते थे जिससे कि कुछ पैसे बचा सके। लेकिन जब काम कंप्लीट होता था तो पापा का ओनर के साथ झगड़ा हो जाता था और पेमेंट रुक जाती थी। इस कारण आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत ही खराब थी और इन सारी परिस्थितियों में हम चारों तरफ से परेशान थे, निराशा में थे और मैं हमेशा सोचती थी कि क्या कोई तो होगा जिसको हमारी परिस्थितियों से फ़र्क पड़ता हो, या फिर जानवरों की तरह जब से जानवर होते हैं और मर जाते हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम भी हुए और इन्हीं परिस्थितियों में हम मर जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हमारी उन परिस्थितियों से फ़र्क पड़ता था और प्रभु ने हमारी सारी परिस्थितियों को बदल दिया। 2012 की बात है। मेरे एक दादाजी हैं जो कि दुबई गए थे। वहाँ पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और जब वो गांव लौटे तो उन्होंने गांव में सत्संग स्टार्ट किया और जब मोहल्ले में सत्संग स्टार्ट हुआ तो बहुत से परिवार सत्संग में जाने लगे। बहुत से लोगों के जीवन में कार्य हुआ और बहुत से घरों में जो शराब एक शाप का कारण था, प्रभु ने लोगों की श्राप छुड़ाई। और हमारी एक दादी थी जिनकी हाफ बॉडी पैरालाइज थी। उनको 2 जने उठाते थे और 2 जने उनकी सेवा के लिए हमेशा चाहिए थे और प्रभु ने उन दादी को चंगाई दी। और जब एक दिन की बात है, मेरे पापा मार्केट गए हुए थे और पापा को चाचा जी ने बोला कि एक चाचा जी है मेरे, तो उन्होंने पापा को बोला कि भैया सत्संग में चलते हैं। तो पापा बोले कि नहीं नहीं, हम शराब के ठेके पर चलते हैं और शराब पीते हैं। लेकिन चाचा जी ने बोला कि नहीं, आज हम सत्संग में चलते हैं। तो पापा उस दिन सत्संग में गए और पापा ने उस दिन शराब नहीं पी और धीरे धीरे हमने नोटिस किया कि पापा ने शराब छोड़ दी है। तब हमें पता चला कि पापा सत्संग में जाते हैं। सत्संग स्टार्ट हुआ है हमारे मोहल्ले में। तो हमने पापा से पूछा कि पापा हम भी सत्संग में चले, तो पापा ने बोला कि हाँ चलो। तो मैं और मेरी 2 बहनें और मेरी दादी हम सत्संग में गए। उस दिन वो पहला दिन था जब मैं सत्संग में गई और उस दिन मुझे बहुत ही लाइट फील हुआ। मुझे लगा कि जैसे एक बर्डन मेरे सिर पर था और प्रभु ने उस बर्डन को हटा दिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर। और एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि दादाजी थे, सबसे सब्जेक्ट पूछ रहे थे और उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। और एक बुआ थी, उनके अंदर दुष्ट आत्मा आ रही थी। दादाजी ने उनके लिए प्रार्थना की, उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई। हमने वहाँ पर ये सब चीज़ें देखी और हमें बहुत ही अच्छा लगा और धीरे धीरे हमारे पूरे परिवार ने विश्वास किया और हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और हमने प्रभु को अपनाया। और प्रभु का मैं इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने शांति हमारे जीवन में दी, जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी, हम सबको हमेशा से तलाश थी। और मेरे एकेडमिक्स बहुत ही ख़राब थे। जब हमारे रिजल्ट्स आते थे तो मैं सोचती थी कि शायद जब टीचर बोले तो मेरा नाम बोल दे और मैं फर्स्ट आऊँ। लेकिन मैं एक डफर स्टूडेंट थी, ऐसा पॉसिबल नहीं था। मैं हमेशा लास्ट में आती थी और मेरे पढ़ाई में मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था। लेकिन मैं सोचती थी कि मैं अच्छे मार्क्स गेन करूं जिससे कि पापा को बहुत ही अच्छा लगे। उसके बाद में जब प्रभु को मैंने अपनाया तो मैंने प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा बुद्धि का दाता है और जो विश्वास के साथ मांगता है प्रभु उसको बुद्धि जरूर देते हैं। तो मैंने प्रभु से बुद्धि मांगी और प्रभु ने मेरी समझ को खोला और जो मैं पढ़ती थी वो मुझे समझ में आने लगा और धीरे धीरे मेरे एकेडमिक्स सही हुए। मैंने जब मैं 10th में थी तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तब मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर लूँगी। मैंने 10th में मेहनत की और प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे समझ में आया। और मैंने जब रिज़ल्ट आया तो मैंने सोचा था कि मैं टॉपर्स में तो आ जाऊँगी, लेकिन फर्स्ट तो मैं कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी
वो मुझसे इंटेलिजेंट थी, मैं सोचती थी कि नहीं यही आएगी। लेकिन जब हमने रिज़ल्ट निकाला तो मेरी फ्रेंड के मुझसे कम मार्क्स आए। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड को कॉल किया, उससे पूछा कि क्या कोमल की यही परसेंटेज है? तो उन्होंने कहा हाँ यही है। तेरे कितने हैं? तो मेरे ज़्यादा निकले और मुझे यकीन नहीं हुआ। और प्रभु ने मुझे 10th में टॉप करवाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद में मैंने 11th में भी टॉप किया और 12th में मैं टॉप 3 में थी, इसलिए मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। मैं एक डफर स्टूडेंट थी, मेरा बौद्धिक स्तर बहुत ही गिरा हुआ था, लेकिन प्रभु ने उसे उठाया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे जीवन में परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब थी। मैं एक डरपोक लड़की थी जो डरती थी, बोलने से डरती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे बोलने की सामर्थ्य दी। मैं बोल नहीं पाती थी, मैं हिचकती थी बोलने में, लेकिन प्रभु ने मुझे बोलने की समझ दी और मेरे शब्द भी निकाले, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैंने अपनी हर कमजोरी पर प्रार्थनाओं के द्वारा विजय पाई, इसलिए मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरी हर प्रार्थनाओं को सुना। और प्रभु का वचन कहता है कि पाप हमारे जीवन में रहता है, जिसके कारण हमारी परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई थी। और प्रभु से मैंने पापों की क्षमा मांगी और प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो प्रभु ने एक अनंत जीवन की आशा मुझे दी, हम सबको एक अनंत जीवन की आशा दी, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे हमेशा एक हियाव मेरे मन में देता है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा मेरे साथ है। और जब भी परिस्थितियाँ विकट होती है, प्रभु यीशु मसीह हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मेरे प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, इसलिए मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये अनंत जीवन ना सिर्फ मेरे लिए है बल्कि संपूर्ण जगत के लिए है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर बलिदान के द्वारा सबके लिए दिया। और प्रभु हम सभी से प्यार करते हैं और परमेश्वर का बलिदान मानव जाति की पाप क्षमा के लिए था। प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बदलते, प्रभु जीवन बदलते हैं। और बहुत से लोग अफवाह फैलाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु जीवन बदलते हैं, प्रभु यीशु हमारे मन बदलते हैं और प्रभु हमारी सारी परिस्थितियों को बदलते हैं, हमारे विचारों को बदलते हैं, लेकिन हमारा धर्म नहीं बदलते। परमेश्वर जीवन बदलने वाले परमेश्वर है। जिस प्रकार से प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, अगर आपके जीवन की परिस्थितियां खराब है तो आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको जरूर आंसर करेंगे।